एक वो केजरीवाल जेल चला गया है तो उसके कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर हैं। दिल्ली के अंदर कई मासूम बच्चों की हत्या हुई, एक कार्यकर्ता नहीं निकला। क्यों भाई भड़वो? तुम्हारा अगर चला गया तो तुम सड़कों पे हो और हमारा अगर जा रहा है, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को जनता के हवाले करो ना, हम देंगे सजा। हमने दिल्ली के अंदर 35 टुकड़े भी देखे, ये हिंदू फिर भी नहीं जागा था। अरे तुम्हारा वाला तो अपना शीश महल छोड़ के दूसरे महल में गया है। जब ये कुछ नहीं करके आए तो ये बताओ भड़वा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालो तुम्हारे अंदर इंसानियत की बात करने वालों है इंसानियत? ये हमारे भाई कहाँ सो रहे हो मेरे भाइयों? अपने घर में अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हो क्या? कौन रोकेगा? सरकारें रोकेंगी? नहीं, सरकार नहीं रोकेगी। एक तरफ वो कायरो की फौज, वो अपने इस्लाम और उसके लिए, आप बताइए ना, देश के अंदर गजबा हिंद का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। जिस देश के अंदर हदीसों में लिखा है ना गजबा हिंद। जिस देश के अंदर मदरसों के अंदर अनुदान दिया जाता हो, मुल्ला मौलानाओं को सैलरी दी जाए उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, केवल ये कि इस्लाम और मुसलमान, इसके अलावा जितने भी इस दुनिया में और भारत में, वो सारे काफिर हैं और उनको मारना जायज है। यही पढ़ाने की शिक्षा हमारी सरकारें दे रही है, तनख्वाहें उनको। और जब हमारी सरकारें तनख्वाह दे रही हैं तो ये हमारे भाई कहाँ सो रहे हो मेरे भाइयों? अपने घर में अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हो क्या? कौन रोकेगा? सरकारें रोकेंगी? नहीं, सरकार नहीं रोकेगी। ये शांति प्रिय, शांति दूत जितने हैं, इनकी वकालत करने वाले, इनके वोट पर जीने वाले ये राजनेता, ये बोलते नहीं है। दिल्ली की सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी, उल्लंघन था ना, ट्रैफिक का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने उसके पिछवाड़े पे एक लात छाप दी। पूरे देश की गैंग बाहर आ गई, लेकिन 2 बच्चे नहीं दिखाई दिए इन्हें वो लात दिखाई दी, लेकिन वो 2 बच्चे दिखाई नहीं दिए जिनकी निर्मम हत्या की गई। अरे हिंदुओं, ये तुमने आज सोचना है कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए जीना है या बच्चों के अंतिम समय के लिए जीना, उनके रोने के लिए। क्योंकि अगर हमारे बच्चों का भविष्य इसी प्रकार राजनीति और ये इस्लाम की नीति के कारण हमारे बच्चों की हत्याएं होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान मेरे लिए, और मैं ऐसे संविधान को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इकलौता व्यक्ति ऐलान करता हूं कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानूंगा अगर मेरे देश के अंदर मेरे बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं और उन हत्याओं पे बोलने पर हमको सजा दी जा रही है। हमको कहा जा रहा है कि आप माहौल खराब कर रहे हो। अरे बच्चे हमारे मर रहे हैं और हमारा बोलना कैसे माहौल को खराब कर सकता है? अगर संविधान हमें बोलने की आजादी देता है और जब हमारे साथ अपराध होता है और जब हम बोलते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि आप माहौल खराब कर रहे हो। तो फिर कौन सा संविधान है इस देश के अंदर? मुसलमानों के लिए हज की यात्राओं को करवाने के लिए, मदरसों के अंदर शिक्षा के नाम पर हिंदुओं से टैक्स लेकर उनको पैसे दिलाने के लिए, इतना ही संविधान है? मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर इस समय हिंदू सुरक्षित है, क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई पीड़ित है तो वो केवल हिंदू है, क्योंकि आप लोग अल्पसंख्यक के नाम पर उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं और हमें बहुसंख्यक के नाम से मुख्य धाराओं से काट रहे हैं। क्या हमारा भारत की भूमि पर अधिकार नहीं है? क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है? आप बताइए, क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? लेकिन नहीं, इनको राजनीति करनी है। एक वो केजरीवाल जेल चला गया है तो उसके कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कई मासूम बच्चों की हत्या हुई, एक कार्यकर्ता नहीं निकला। क्यों भाई भड़वो? तुम्हारा अगर चला गया तो तुम सड़कों पे हो और हमारा अगर जा रहा है तो तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। अरे तुम्हारा वाला तो अपना शीश महल छोड़ के दूसरे महल में गया है और हमारा वाला तो हमारे घर से जाने पर हमारा घर उजाड़ के चला गया। और जिन्होंने हमारे घर परिवार को उजाड़ दिया उनके लिए क्या कोई भारत के अंदर कानून नहीं है? मैं कहता हूं ऐसे लोगों को जनता के हवाले करो ना, हम देंगे सजा। जब ये लोग हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम देंगे सजाएं ऐसे लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत समय हो गया ये सेकुलर की घुट्टियों में हम लोगों के बच्चों को, हम लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर 35 टुकड़े भी देखे, ये हिंदू फिर भी नहीं जागा था। क्योंकि देश के अंदर अगर आप लोग अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं सकते हैं ना हिंदुओं, तो तुमसे बड़ा कोई कायर इस सृष्टि में नहीं हो सकता है। तुमने उन अपने योद्धाओं का अपमान कर दिया है जिन्हें जयंतियों पे आप लोग
मालाएं पहनाकर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तुमने उनके बलिदान को भी अपमानित कर दिया। अरे बंद कर दो। तुम जैसे हिंदू अगर बच्चों के लिए बोल नहीं सकते हो, अपने परिवार पे हो रहा उत्पीड़न पे नहीं बोल सकते हो, तो ये महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का ढोंग भी बंद करो। क्योंकि तुम लोग जयंती के नाम पर कोई शिक्षा नहीं, केवल सेकुलर अपनाकर फोटो को पूज रहे हो और उस फोटो के नाम पर बस मौन धारण किए हो। लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर कोई भी देखेगा ना, बर्दाश्त से बाहर है। और तुम लोग अगर बर्दाश्त कर रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि तुमने अपनी माँ के दूध का भी कर्ज नहीं उतार पाया। क्योंकि तुम्हारी माँ ने दूध सिर्फ इसलिए पिलाया था कि अपने घर की बेटी, अपने बच्चे, अपने भारत, अपनी धरती, इनकी रक्षा कर सको। ऐसे दूध पीने का क्या फायदा? तुमने अपनी माँ की कोख को भी लज्जित कर दिया। हिंदुओं, ये कौन नरभक्षी हैं? इन्हें हमारे देश के अंदर हमारे ऊपर किस लिए छोड़ा जा रहा है? जब देश का बंटवारा हुआ था, कहा था देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कि बंटवारा जब सफल माना जाएगा जब पाकिस्तान से सारे हिंदू हमारे यहाँ आ जाएंगे, हिंदुस्तान से सारे वहां चले जाएंगे। तो ये किन मूर्खों का बंटवारा था? ना तो हिंदू इधर आए, ना इधर से मुसलमान उधर गए, उल्टा हमारी धरती कट गई।